यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। आज हम दोबारा से देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2, लेकिन उसमें सवाल नंबर 2, 3, 4 करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं सवाल नंबर 1 बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ चुका है पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो मान रखते हुए हल करते चलना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। सवाल में 2 लिखा है, मैं लिख दूंगा 2 ऐसे कैसे। गुणा में है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा रूट 3। ठीक है, तो उसको एज इट इज की एज इट इज मैं ऐसे लिख लूंगा। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है मान, बटा 1 है, 1 का 1 लिख लूंगा, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब tan 30 का जो मान है उसका स्क्वायर मेरे को करना है। tan 30 का मान अभी हमने देखा 1 बटा रूट 3 होता है, तो इसका स्क्वायर करना है बस, और कुछ भी नहीं। 1 बटा रूट 3 और इसका स्क्वायर में कर दूंगा। ठीक है, 2 गुणा 1 बटा रूट 3 क्या होगा? ऊपर से ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा 1 2 होता है, बटा रूट 3 तो नीचे आ ही रहा है। इतना करने के बाद 1 है तो 1 लिख दूंगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, बटा रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होएगा, तो 3 भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अभी इन दोनों को मेरे को जोड़ना है लघुत्तम लेके, तो मैं नीचे 1 लगा दूंगा 1 के नीचे। ठीक है, आगे का सवाल यहाँ पे मैं करता हूँ। 2 बटा रूट 3 है, वो एज इट इज की एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ये आ चुका है 2 बटा रूट 3 अपॉन, मैं 1 और 3 का लघुत्तम लेऊंगा। लघुत्तम क्या आएगा मेरे पास? 3 आएगा। साथ ही साथ 1 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, तो 3 को 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। 3 की टेबल में 3 एक बार आएगा, 1 को 1 से गुणा करके लिख देंगे। इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़ने पर 2 बटा रूट 3 बटा 3 और 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, बटा 3। अब मैं ये लिख दूंगा। अब आप देखो, कोई भी जो बटे वाली संख्या होती है, यदि मैं इस संख्या को ऊपर लाना चाहूं तो मैं गुणा करके लाऊंगा, साथ ही साथ उसको उल्टा भी कर दूंगा। देखिए कैसे कर दूंगा मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर 2 बटा रूट 3 तो है ही, इतना है यहाँ पर 2 बटा रूट 3। अब मैं इसको जब ऊपर लाऊंगा तो पहले गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, फिर मैं इसको उल्टा करके यहाँ पर ऊपर लाऊंगा। कैसे? 3 बटा 4 हो जाएगा ये। यहाँ पर अब तक क्या था? 4 बटा 3 था ये। मैं लेकिन जब इसको ऊपर लाया, इसके नीचे से बटा का साइन हट गया, जब मैं इसको ऊपर लाया तो ये क्या हो गया? गुणा में आ गया। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं इसको काटता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे 2 से 4 कट रहा है 2 बार, रूट 3 से 3 कट रहा है रूट 3 बार। कैसे? रूट 3 को जब मैं रूट 3 से गुणा करूंगा तो 3 ही तो आएगा, तो उतनी बार वो कट रहा है, रूट 3 बार। टोटली मेरे पास यहाँ पर क्या आया? रूट 3 बटा 2, जो ही यहाँ पर इसका क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला है। और ये क्या मान होता है? किसका मान होता है ये हमारे साइन 60 का और कोस 30 का, दोनों का मान ये होता है। हमारी बुक में ऑप्शन में साइन 60 एक ऑप्शन है, लेकिन कोस 30 नहीं है, तो सीधे सीधे साइन 60 पे टिक हो जाएगा। तो दूसरा सवाल भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, जो कि है इस प्रकार: 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये मान लो, ये सवाल जो है ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल यहाँ पर आ चुका है। इतना आसान है, मैं क्या बताऊँ आपको, करके ही दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब tan 45 का मान होता क्या है? ये लिख रहा है यहाँ पर, 1 होता है tan 45 का मान, तो बस रखते जाना है। कैसे रखेंगे? 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिया, माइनस tan 45 का मान क्या होगा हमारे पास? 1 होगा, और उसका स्क्वायर क्या होगा? 1। एक बार के जो मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, बटा 1 लिखा हुआ है जो कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है यहाँ पर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह भी लगा देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, भाई ऊपर वाली चीज है। यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख दूंगा मैं, साथ ही साथ उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दूंगा मैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर भी लगा दिया है। अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही तो होता है, 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, बटा 1 ये है, और 1 का स्क्वायर वापिस से क्या होता है? 1 होता है, प्लस 1। अब आप मेरे को बताओ, 1 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 0, और 1 कितना होता है? 2।
किसी भी संख्या का अगर मैं यदि 0 में भाग देता हूँ तो हमेशा 0 ही आएगा, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर है। अब देखो आप कितने में मैं मतलब इतनी सी 2 लाइनों में मेरा उत्तर आ चुका है, तो इससे आसान सवाल आपको कौन सा मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे जिनमें से डी 0 मेरा आ चुका है, तो ये सही हो जाएगा। तो अगला सवाल तीसरा हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a का मान होगा, क्या होगा? या 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा। ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा ये हमको बस चेक करना है। तो कुछ भी नहीं करना, बस इसमें a का मान हम मान के रखते हुए चले जाएंगे। 4 ऑप्शन दिया है ना, सबसे पहला 0 डिग्री है, तो सबसे पहले ये हम मान लेते हैं कि माना a बराबर होगा 0 डिग्री। तो मैं मानता हूँ माना a बराबर 0 डिग्री है, तब क्या होगा हमारे पास? साइन 2 गुणा 0 बराबर होगा 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही लिखा है इसमें हमने, ऐसा ही हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद साइन अब मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा। साइन 2 गुणा 0 क्या होता है? 0 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? मेरे पास 0 होता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 0 इंटू साइन के बीच में साइन 0 डिग्री मान 0 होता है बराबर 2 गुणा 0 होता है 0। तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड के बराबर। तो जो हमारा a का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तीसरा सवाल भी आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, इस प्रकार से पढ़ते हैं और करना चालू करते हैं। तो यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और क्या हो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, जहां कंडीशन हमें दे रखी है जो a और a प्लस बी जो कोण है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है मुझे a बड़ा होना चाहिए b से। तो फिर ऐसी कंडीशन में a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी सजेशन मानो तो एक बार ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इसे एक बार साइड में रख दो और सीधे सीधे सवाल पे फोकस करना शुरू करो। इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी खतरनाक चीज भी नहीं है ये ऐसे। बाकी इस पे एक बार ध्यान देना चालू करते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3। अभी यहाँ पर a और a प्लस बी क्या है? एक कोण है, उस कोण का मान क्या है? √3। अभी हम सबको पता है tan का जो 60 डिग्री का अनुपात होता है उसका मान होता है √3, वही हमें दे रखा है। चूंकि मैं लिखूंगा चूंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 के और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। इतना सबको पता है, क्लियर है। मैंने सारणी बताई थी एक ट्रिक से निकालने की, कैसे इनको निकालते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो उसका लिंक और देखो, काफी एफिशिएंट तरीके से मैंने समझाया है। तो अभी सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर √3 देकर रखा है मेरे को मान, तो मुझे पता है tan जो 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है। साथ ही मेरे को a माइनस बी क्या दे रखा है? 1/√3। tan का जो 30 डिग्री का अनुपात होता है वो होता है 1/√3। तो इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है? a प्लस बी का मान हमको 60 डिग्री दे रखा है। क्यों? a प्लस बी की जगह अगर मैं यदि 60 रखूं तभी तो आएगा √3, और a माइनस बी की जगह मैं 30 डिग्री रखूं तभी तो 1/√3 आएगा ना। तो मेरे को क्या दे रखा है? a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा इसलिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा, तथा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अभी ये दोनों मेरे को मान मिल चुके हैं। अभी मेरे पास एक समीकरण मिल चुकी है 2। यदि मैं इसको नाम दे दूं एक समीकरण, ये मेरी हो जाएगी दूसरी समीकरण। हमारा एक चैप्टर है
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो उसकी मदद से मेरे को हल करना आता है। इसका काफी सारी विधियां होती है, विलोपन विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से करने वाला हूँ। वो विधि सीखने है तो मैं उसका भी चैप्टर आगे पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अभी देखिए इसके ए और बी का मान हम कैसे निकालेंगे। मेरे को दो समीकरण दे रखी है, जब भी दो समीकरण दे रखी होती है तो मैं मान कैसे निकालूंगा। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए होता है, कोई भी जो मेरे को मान लो ए प्लस बी है माइनस बी है, उनमें से दोनों बराबर होने चाहिए। माना यहाँ पर दो है तो नीचे भी दो ए होना चाहिए था। अभी मेरे पास ए और बी दोनों ही बराबर है और प्लस माइनस है और ये दोनों प्लस प्लस है। तो मैं घटाने की विधि से करना चाहूंगा। कैसे करूंगा मैं यहाँ पर घटाने पर, अभी मैं विलोपन विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ। घटाने पर क्या होगा, मैं चिन्ह चेंज कर दूंगा अगर इनको सबको घटाऊंगा तो। मैं अभी ये ए प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस का है, अभी नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी ये 30 किसका है, प्लस का है, नीचे आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आगे मैं क्या देखूंगा, ए से तो ए कट गया और बी क्या हो जाएगा, दो बी मेरे पास आराम से आ जाएगा। दो भी आने के बाद 60 में से 30 गए, क्या अवस्था है मेरे पास, 30 बचेगा, 30 डिग्री बच गया। और b बराबर मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री मेरे पास आ चुका है b का मान। अब b का मान आ चुका है तो ये बन चुका है मेरा एक समीकरण, मतलब ए b का मान आ चुका है तो मैं a का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अभी ये एक चर में रैखिक समीकरण बन चुकी है, मेरे को केवल a का मान निकालना है। तो मैं या तो इस b को समीकरण एक में रख दूं या दो में रख दूं। मैं एक में रख के कर लेता हूँ इसको हल। तो मैं b का मान, एक में रखने पर, b का मान एक में रखने पर क्या आएगा मेरे पास, a प्लस बी बराबर 60 है। तो a प्लस 15 डिग्री में b की जगह रख दूंगा बराबर 60 डिग्री। अभी a का जो मान निकालने के लिए मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा। इसको अकेला करने के लिए मुझे 15 को बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा और उसके लिए भी मेरे को चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी तरीके से मैं कर दूंगा a बराबर 60 तो है ही वहां पर, माइनस, अभी ये 15 उधर जाएगा प्लस का है तो अभी उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 60 माइनस 15 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 45 डिग्री। तो इसीलिए मैंने दोनों जो कोणों के मान है वो निकाल लिए हैं। ए बराबर क्या आया मेरे पास, 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। आंसर मेरे पास आ चुके हैं। तो अगला सवाल सत्य और असत्य बताइए। चौथा हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये हमको बताना है सत्य है या असत्य है, और साथ ही हमें इसके कारण भी देना है। ठीक है, तो कारण देने से पहले मैं सत्य और असत्य है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए और बी के कुछ ना कुछ मान रखकर मैं इनमें रख दूंगा और चेक करूंगा ये सही है या नहीं। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं, माना ए बराबर क्या रख दें हम, 30 डिग्री रख दें, तथा बी बराबर 60 डिग्री जो है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, बस इस समीकरण में मान रखते हुए चलते हैं और चेक करते हैं ये बराबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो असत्य हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, ए और बी का मान मैंने क्या लिया, 360, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन ए का मान क्या रखा मैंने, 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान में रखा 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 और 60 कितना होता है, 90 डिग्री। तो बराबर आएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। प्लस का चिन्ह मैं लगा दूंगा।
साथ ही साथ साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर √3/2 भी मैंने लिख लिया है। अब साइन 60 है, ये जो साइन 90 डिग्री है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 रखूंगा मैं यहाँ पर, बराबर, नीचे हरों में 2 समान है तो मेरे को लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे 2 आएगा ही आएगा। 2 √3+1 कितना होगा, √3+1। क्या ये दोनों पक्ष बराबर आए, क्या नहीं आए। इसी का मतलब क्या होगा, ये मान जो हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चौथा का दूसरा भी हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है ये, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, ये हमको चेक करना है। तो पहले जो साइन, मान लो पहले मैंने बोला थीटा है क्या, थीटा कोई भी कोण है। पहले मान लेते हैं साइन 0 डिग्री का मान बोल रहे हैं, थीटा माना कि साइन 0 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा मैं मानता हूं साइन 30 डिग्री। अब मैंने 30 डिग्री क्यों लिखा है, यहाँ पे बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो हम वृद्धि कर करके चेक कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे पास, 1/2 होता है, सही है। साथ ही साथ मैं साइन 60 डिग्री का भी निकाल लेता हूँ, साइन 45 का पहले निकाल लेते हैं, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 साइन 60, साइन 60 का मान हो जाएगा मेरे पास √3/2, और साथ ही साथ साइन 90 डिग्री का मान मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी यहां से आप देख पा रहे हो ये पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि करी हमने, पहले 0 था, फिर 30 था, फिर 45 लिया, फिर 60 लिया, फिर 90 लिया। ठीक है, थीटा में वृद्धि करी हमने, कोण में वृद्धि करी, और साथ ही साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुई है क्या, ये हमको बताना है। तो पहले 0 था, फिर 1/2 था, पहले 0 था, फिर आधा हो गया, फिर 1/√2 और √3/2। ये तो समझ में आएगा नहीं, लास्ट में देखो 1, 0 से 1 में कुछ वृद्धि हुई है क्या, हुई है ना, तो इसलिए हम लिख देंगे ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। कि जैसे जैसे हम कोण के मान बढ़ाएंगे साइन थीटा का मान भी अपने आप बढ़ता जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सत्य हो जाएगा। और इसमें आप औचित्य क्या दोगे, ऐसे इस प्रकार की टेबल बना देना और लिख देना कि यहाँ पर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो अगले सवाल चौथे का तीसरा अभी हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा का मान भी बढ़ता है कि नहीं, ये बताइए। तो इसके लिए मैंने पहले से ही सारणी यहाँ पे बना ली है, क्या, कोस 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की थीटा में वृद्धि करता गया मैं, साथ ही मेरे मान भी आते गए, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 1 मिनट, यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान, ये तो सही रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ चुका है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान तो 1 था, लेकिन 90 तक जाते जाते वो 0 हो गया, यानी कम हो गया। तो ये कथन सीधा सीधा असत्य हो जाएगा। पूछ रहा था ना हमारे साथ थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा क्या, तो बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो अगला सवाल चौथा आ चुका है हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होता है, इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन के बराबर होगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हल करना चालू करते हैं। कैसे करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बस वही रखते हुए मेरे को चलते जाना है। यहाँ पर तो 2 लिखा है, तो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इंटू का साइन है, इंटू में कर दूंगा। tan 30 डिग्री का मान होता क्या है, 1/√3, 1/√3 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बटे का साइन में लगा दूंगा, 1 लिखा है तो डायरेक्ट 1 भी वैसे के वैसे आ जाएगा यहाँ पर। अब tan 30 का जो स्क्वायर है वो मेरे को वहां पर लिखना है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, अब उसका स्क्वायर करना है मेरे को, तो 1/√3 का होल स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा,
2 गुणा 1, मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है, 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 यहाँ पर ये हो चुका है, बटा यहाँ पर 1 है, 1 का 1 ऐसे लिख लूंगा मैं, माइनस, अब जो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पर आराम से, बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 3, तो 3 भी ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर। सिंपली बस हमने को लघुत्तम लेके माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है, उत्तर मेरा आ जाएगा मेरे हाथों में। ठीक है, करना चालू करते हैं। 2/√3 का 2/√3 ऐसे कैसे आ जाएगा, बटा 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 लघुत्तम ले लिया है मैंने। 1 की टेबल में 3 बार आएगा, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा। 3 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा मैं। अब यहाँ पर 3 की टेबल में 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, तो 1 को 1 से गुणा पर करने पर क्या आता है, 1 ही आता है, तो 1 भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बराबर वापिस से मैं यहाँ पर लिखूंगा 2/√3, ये का यही आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब 3 में से 1 गए, क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। अभी सेम वही पहले सवाल वाला सीन हो रहा है, सेम यही सवाल था, बस इसकी जगह क्या था, यहाँ पर प्लस था। अब सेम इसी को मैं वापस ऊपर की तरफ भेजूंगा और क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा रिवर्स करके, कैसे, 2/√3 गुणा 3/2। इतना सबको क्लियर है कि ये कैसे हुआ। मैंने बस कुछ भी नहीं करा है, जो नीचे बटे वाली चीज है उसको ऊपर घुमा के लाया हूँ और क्या कर दिया है, मैंने गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 से 2 कट रहा है, तो 2 से 2 मैंने काट दिया है। अब √3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, √3 बार आता है, तो √3 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कुल मिला के मेरे पास क्या बचेगा, √3 बचेगा, जो किसका मान होता है मेरे पास, tan 60 डिग्री का मान होता है, जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो ये बराबर हो जाएगा मेरा tan 60 डिग्री के, और मेरा उत्तर हो जाएगा सी। चौथे का चौथा सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है क्या कोस थीटा के, ये चेक करना है। थीटा मान लेते हैं हम, क्या होगा, 90 डिग्री मान लेते हैं। माना थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान, अब मैं इसमें मान रखते जाऊंगा, इसलिए साइन 90 डिग्री बराबर होना चाहिए किसके, कोस 90 डिग्री के। साइन 90 डिग्री क्या होता है मेरे पास, 1 हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री इसका उल्टा होता है, बिल्कुल 0। तो ये क्या दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए, इसीलिए थीटा के सभी मानों पर जो है कोस थीटा बराबर नहीं होता है साइन थीटा के। केवल साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान बराबर होता है, क्या होता है, 1/√2 दोनों का मान हो जाता है। तो अगर वो बोलता कि यहाँ पर थीटा की जगह 45 होता, तब हम बोलते कि हाँ ये सत्य होगा, लेकिन फिलहाल ये क्या है, असत्य है। तो चौथे का पांचवा सवाल आ चुका है हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, चेक करना है हमें, चेक कर लेते हैं। तो मैं कोट a बराबर, मतलब a का मान 0 डिग्री दे रखा है, अब कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, यार हमने टेबल बनाई तो थी ना, याद है हमें, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित यहाँ पे कोट 0 डिग्री का मान होता है, इसे लिख देंगे हम यहाँ पर, ये कथन सत्य होगा। और 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ये वीडियो जो है खत्म हो चुकी है, सारे सवाल हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आज करे हैं। तो वीडियो को यार लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ये लाइक का बटन रोजाना मेरे से घूम जाता है, बाकी छोड़ो, और ये सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबाए बिना तो यहाँ से जाना भी मत, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के साथ।